नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। CUET यूजी का रिजल्ट अब आ चुका है और ऐसे में कई सारे विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया गढ़वाल विश्वविद्यालय में क्या हम लोगों का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर हम उन कुछ विशेष जो कोर्स हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसमें BSc जो फॉरेस्ट्री है, साथ साथ हॉर्टिकल्चर का जो कोर्स है आपका स्टूडेंट्स हैं, बी फार्मा का जो कोर्स है, बीटेक का जो कोर्स है, इन तमाम कोर्सों के बारे में हम आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों का जो एडमिशन होने के चांस है वह कितना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो इन कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, यदि आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का सोच रहे हैं तो पहले आप लोगों को इन तमाम कोर्सों में सीटों का पता होना चाहिए। तो मैं सीटों के बारे में आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। अगर हम जो BSc फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो श्रीनगर कैंपस है वहाँ पर 36 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं अगर BSc हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ इस कोर्स में कहीं ना कहीं 36 जो सीटें हैं वह मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बी फार्मा अगर कोर्स की बात करें तो बी फार्मा कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 60 जो सीटें हैं वह मौजूद हैं। इसके साथ साथ बीटेक के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हमसे पूछ रहे हैं, तो अगर उनको उनकी सीट की अगर मैं बात करूं तो जो बीटेक CS के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनकी अगर हम बात करें तो 42 सीट्स जो है वह 42 सीट्स जो हैं वह मौजूद हैं। इसके साथ साथ बीटेक ECE के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर कोर्स में कुल 43 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो EIE जो बीटेक EIE कोर्स है उसमें आपका 35 सीटें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ बीटेक ME यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कोर्स आपका मौजूद है उसमें 35 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ साथ बीटेक IT में आपका जो कोर्स है वह भी, उसमें भी हम देखें तो आप लोगों के 35 सीटें मौजूद हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जो है सीटों का डाटा बताया है। इन कोर्सों के बारे में विशेष रूप से मैं क्यों बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इन जो लगातार बहुत से बच्चों की इंक्वायरी आ रही है विशेषकर इन तमाम कोर्सों में। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मेरिट की अगर आप लोग जहाँ बात कर रहे हैं तो मैंने पर्टिकुलर ठीक से जानकारी भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो हम लोगों के पास डाटा है वह अभी पूरी तरीके से डाटा हमारे पास नहीं आया है। तो अभी हम जो आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं वह इसलिए दे रहे हैं, इस आधार पे दे रहे हैं कि जितना अधिक आप लोगों का स्कोर होगा उतने अधिक चांसेस होंगे कि आप लोगों का गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन हो पाएगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें सीट्स देखें तो काफ़ी कम सीटें हैं और स्टूडेंट्स की संख्या अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ ऊपर जाएगी। बी फार्मा कोर्स की अगर मैं बात करूं, एडमिशन जो विद्यार्थी बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, पिछले बार अगर हम बातचीत करें तो जहां अगर अगर हम एक रिकॉर्ड देखें तो जो हमारे पास डाटा आया है, जैसे कि अगर जिसका 450 तक स्कोर भी था जिन स्टूडेंट्स का, उनका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है। अगर एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन तो 250 तक भी एडमिशन हुए हैं। बी फार्मा कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास डाटा है। परंतु देखिए, एडमिशन होना और फर्स्ट मेरिट, देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ तो फर्स्ट मेरिट के आधार पे ही कहीं ना कहीं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितना चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाएगा, और एडमिशन के भी कितने चांसेस हैं इसका भी आप लोगों को जो पर्टिकुलर मैं तमाम कोर्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ या आप लोगों को भी जानकारी दे रहा हूँ, तो इसी आधार पर दे रहा हूँ। अभी देखिए, विशेषकर जो फॉरेस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि भैया आप हमें कट ऑफ के बारे में बताइए, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। कट ऑफ के बारे में विशेषकर मैं नहीं बता पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे पास एक अच्छा सा डाटा आएगा, उसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। इस आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। हम लोग एक डाटा एनालाइज़ करेंगे और उसके आधार पर कहीं न कहीं आप लोगों की जो कट ऑफ है उसको बताएँगे। तो आप जो विशेषकर जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं और बी फार्मा के भी जो स्टूडेंट्स हैं, वह इस फॉर्म को फिल अप करें। वहाँ पे आपकी जो डिटेल है वह माँगी गई है। आप उस डिटेल को मेंशन कीजिए, उसके बाद हम जो आप लोगों की एक प्रोविज़नल हम कह सकते हैं कि कट ऑफ है वह आपको कहीं न कहीं बता पाएँगे। तो आप लोगों को कहीं न कहीं अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हिसाब से आप लोगों का जो एडमिशन के चांसेस हैं वो कितने होंगे।
अब मैं लगातार इन कोर्स में जब विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि देखिए सीट्स कम हैं और अगर आपके नंबर यदि अधिक हैं तो आप लोगों के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं कि आप लोगों का गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि इन तमाम कोर्स में कहीं न कहीं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का अगर डाटा देखें तो काफ़ी ऊपर रहता है। भले एडमिशन अगर हम देखें तो एडमिशन तो काफ़ी नीचे तक भी हो जाता है, अगर आपका स्कोर कम भी आता है। इसलिए मैं इन तमाम जिन विद्यार्थियों का स्कोर कम है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बी फार्मा का आप लोगों को उदाहरण दिया कि वहाँ पर जैसे 50 जिसका स्कोर था पिछली बार, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। वहीं अगर देखें 250 वाले का भी कहीं न कहीं एडमिशन हो गया था, भले वह स्पॉट काउंसलिंग में हुआ। परंतु इसके भरोसे आप मत रहिए, ऐसा नहीं है कि 250 आप लोगों का आ रहा है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों का एडमिशन होने की संभावना अधिक तब होगी जब आप लोगों का स्कोर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चे जैसे मैं अभी देख भी रहा हूँ, विभिन्न कोर्स में देख रहा हूँ कि बच्चों ने सही से कहीं न कहीं फॉर्म फिल अप नहीं किया है या अपना सब्जेक्ट ठीक से फिल अप नहीं किए हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही है। आप लोगों ने अगर टेस्ट में अगर सब्जेक्ट ठीक से फिल अप नहीं किया है, तो आप लोगों को दिक्कतें एडमिशन के दौरान आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो और आपको एडमिशन ना मिले। तो मैं इन तमाम कोर्स का जो है आपको एक बार फिर से डाटा बता देना चाहता हूँ कि इन तमाम कोर्स के लिए आप लोगों ने कौन-कौन सी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं सीयूटी में वो आप लोगों के होने चाहिए थे। तो अगर फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, बीएससी फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों का यदि पीसीएम है, पीसीबी है, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप लोगों का सब्जेक्ट है, वहीं आप लोगों का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट है। इसके अलावा यदि आप लोगों का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर यदि आप लोगों का सब्जेक्ट रहा है, आप लोगों ने डोमेन सब्जेक्ट इसको चुना है तो और इसका टेस्ट आप लोगों ने दिया है तो कहीं न कहीं आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि अगर आप लोगों ने नहीं किया है या गलती से दूसरा सब्जेक्ट फ़िल अप कर लिया है, कई लोग जनरल टेस्ट को भी बोल रहे हैं कि क्या हमारा जनरल टेस्ट के आधार पर हमारा काफ़ी अच्छा स्कोर है, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा? तो उनका एडमिशन हो पाना संभव नहीं होगा। उनको दिक्कतें आएँगी। पर आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिए, ऐसे सारे विद्यार्थी आप मुझे कमेंट करके बताइए, घबराने वाली बात नहीं है। इवन हमने जो डाटा है उसमें भी हम इस पे आप लोगों से डिटेल माँगी है ताकि आप लोगों को टाइम पर हम इन्फॉर्म कर सकें। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ। उनके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं अगर उन्होंने सीयूटी के एग्ज़ाम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है और कहीं न कहीं या इसके अलावा आप लोगों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया है, इसके साथ-साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर आप लोगों का रहा है या इसके अलावा अगर बायो और केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप लोगों का एडमिशन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ है। बी-फार्मा का मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इसके साथ-साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोगों की है तो आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को डोमेन सब्जेक्ट को फ़िल अप किया है और इसका टेस्ट दिया है, तो आप लोगों को दिक्कत एडमिशन के दौरान नहीं आएगी। इसके साथ-साथ बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों ने इसका टेस्ट दिया हुआ है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई अदर टेस्ट दिया हुआ है तो फिर सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट फ़िल अप किया हुआ है तो फिर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। परंतु ऐसे सारे स्टूडेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा। हम पर्टिकुलर इस पे काम करेंगे और जैसे भी मदद होगी आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सीटों के बारे में जानकारी दी और कहीं न कहीं डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जो कि एडमिशन आप लोगों के एडमिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर कहीं न कहीं आप लोग अपना एडमिशन का अंदाज़ा लगा पाएँगे। साथ ही साथ जो आपका फाइनल अब सीयूटी स्कोर आ चुका है, वह मैटर करेगा आपके एडमिशन के लिए कि क्या आपका एडमिशन गढ़वाल विश्वविद्यालय में होगा कि नहीं होगा। इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैंने इसलिए विशेष रूप से वीडियो बनाई है क्योंकि सीटें कम हैं और आप लोग लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं और हमारे पास अभी ठीक से इस कोर्स के लिए मतलब कहीं न कहीं डाटा हमारे पास नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जल्द से जल्द डाटा आ जाए, जैसे ही डाटा आ जाएगा तो हम पर्टिकुलर आप लोगों को जानकारी भी दे देंगे क्योंकि अन्य सब्जेक्ट्स के हमारे पास डाटा है तो हम उस पे अच्छे से कहीं न कहीं सीयूटी जो स्कोर है और एडमिशन का जो है वो बता पा रहे हैं। परंतु इसमें हमें थोड़ी-सी कठिनाइयाँ ज़रूर आ रही हैं, परंतु घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े हर एक अपडेट्स
इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदान किए जाएँगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप फ़िल कीजिए और फिर हम उसको जो भी स्कोर बनेगा फिर हम कहीं न कहीं एक अच्छा डाटा कहीं न कहीं एक अच्छा डाटा जो है आप लोगों को बता पाएँगे कि कितने % चांस है कि आप लोगों का गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।